everybody, good morning. Welcome to Swastik Education Campus. We are going to standard 2 subject science chapter 9. Chapter 9 में आज हम पढ़ने वाले वाइंड, पवन के बारे में. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि पवन क्या है ना. पवन कैसे चलती है, हम प्रैक्टिकलाइज करते हैं कि पवन क्या क्या कर सकता है. वाइंड हैज़ स्पीड, हवा में क्या होती है, गति होती है. वाइंड हैज़ अ फोर्स, हवा क्या करता है, धक्का देते हैं हमको, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है. वाइंड हैज़ अ डिफरेंट डायरेक्शन, हवा जो है विपरीत दिशा में भी चलती है, दिशा बताती है. यूज़ ऑफ वाइंड है ना, हवा की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है. ओके, तो चलिए अब देखते हैं. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड है ना. चलने वाली जो हवा, चलती हवा को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं. वी कैन नॉट सी वाइंड, हम हवा को देख नहीं सकते. बट वी कैन फील द वाइंड, और हम हवा को क्या कर सकते, फील कर सकते. फील करना मतलब महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है. वाइंड एंड स्पीड, वाइंड में क्या होती है, गति होती है, स्पीड होती है. ये हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं. वन सम डेज आ जेंटल एयर ब्लो है ना. तो कुछ दिनों एक कोमल हवा जिसे चलती है, एकदम मंदी मंदी हवा चलती है ना. इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज, और ऐसी हवा को हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहा जाता है. इसे एक जो हवा है वो क्या कहलाती, ब्रीज कहलाती है. वन ऑन अ वाइंड डे वाइंड ब्लो एट अ हाई स्पीड है ना. तेज हवा में क्या होती है, तेज गति होती है, और हवा क्या होती है, उस टाइम तेज चलती है. अब हम देखते हैं स्विच ऑन अ टेबल फैन. अब हम क्या करते हैं, एक टेबल फैन लेते हैं और उसका स्विच ऑन करते हैं. एडजस्ट इट ऑन अ लो स्पीड, और उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं पहले तो लो स्पीड में. एयर मूव जेंटली, तब हवा कैसे चलती है, एकदम मंद धीरे धीरे. एडजस्ट द फैन ऑन अ हाई स्पीड, फिर हम उसी फैन की हाई स्पीड में उसको एडजस्ट करते हैं. स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड अदर लाइट थिंग्स फ्लाई. तो आप देखोगे जो हवा, जो हल्की हल्की चीज़ें हैं, पेपर्स हैं, वो कुछ चीज़ें जो वहाँ पर हम फैन के सामने रखते हैं, वो क्या हो जाती है, उड़ने लग जाती है. द स्लो वाइंड हैज़ स्पीड. तो आप देखोगे कि जो तेज़ हवा जो होती है, इससे क्या पता चलता है कि वो चीज़ों को क्या करती है, उड़ा देती है. इससे पता चलता है कि हवा में क्या है, गति है. इससे क्या पता चलता है, हवा में क्या है, गति है. इसके लिए आपने एक बार प्रैक्टिकल करके देखना. पहले आप फैन ऑन करना, उसको धीमी गति पे, स्लो गति पे क्या करना, एडजस्ट करके रखना. फिर थोड़ी देर बाद उसी पंखे की गति को क्या करना, स्पीड को तेज़ कर देना है ना, हाई स्पीड पर कर देना. उससे फिर देखना कि वहाँ पर जो आपने पेपर्स रखे थे, छोटी छोटी हल्की चीज़ें जो रखी थी, वो क्या होती है, उड़ने लगती. इससे ये पता चलता है कि हवा में क्या होती है, गति होती है. सेकंड देखते हैं. वाइंड इज अ डिफिनिट डायरेक्शन, वाइंड तो होती है एक निश्चित दिशा में चलती है. नॉर्मली द वाइंड ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना. नॉर्मली जो हवा होती है आमतौर पर एक निश्चित दिशा में चलती है. अब इसका देखने के लिए हम क्या करेंगे, टैग अ हैंडफुल ऑफ अ सैंड. हम क्या करेंगे, अपने हाथ में क्या लेंगे, रेत ले लेंगे. रैसेस योर हैंड एंड ड्रॉप द सैंड स्लोली, और धीरे धीरे जैसे ये लड़का रेत को नीचे गिरा रहा है, उस तरीके से हम भी गिराएंगे. यू विल सी दैट द सैंड फ्लाई इन द डायरेक्शन इन विच द वाइंड ब्लो. और आप देखोगे कि जो आप रेत गिरा रहे हो, वो उस दिशा में गिर रही है जिस दिशा में हवा चल रही है. दिस शो दैट वाइंड हैज़ अ डेफिनेट डायरेक्शन. तो इससे क्या है, जो हवा है ये हमको ये बताती है कि वो एक निश्चित दिशा में चलती है. वो डायरेक्शन को बताती है कि ये इस दिशा में चल रही है. ओके, अब देखते हैं. वाइंड हैज़ अ फोर्स, हवा में क्या है, बल है ना. सम टाइम वाइंड ब्लो हार्ड विद अ ग्रेट स्पीड एंड विथ अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट है ना.
कुछ समय एक बड़ी गति के साथ और इसमें बहुत अधिक बल के साथ मुश्किल से क्या होता है, हवा उड़ता है। जब जैसे आपने आंधी तूफान देखा होगा, वो बहुत ही भयंकर पवन चलती है उस टाइम, तो वो क्या करती है, किसी जो भी चीज़ होती है उसको उड़ा देती है। उसमें इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े पेड़ पौधों को वो गिरा देती है। इस फास्ट मूविंग वाइंड कैन कैच अ स्टॉर्म, और ऐसे जो तेज़ चलने वाली है उस हवा को क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहा जाता है। जो धीरे धीरे मंद गति से चलती है उसको क्या कहते हैं, ब्रीज, और जो तेज़ गति से जो आंधी तूफान आता है उसको क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। फास्ट मूविंग वाइंड कैन ब्लो ऑफ द रूफ ऑफ हाउसेस और इवन अप रूट ट्री। तो आप देख सकते हैं कि जब तेज़ गति से हवा चलती है तो वो क्या करती है, घरों के छतों को भी उड़ा देती है, बड़े बड़े ट्री को गिरा देती है। स्ट्रॉन्ग वाइंड आल्सो केसेस टाइडल वेव्स इन द सी, और आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें जब तेज़ गति से हवा चलती है ना, तो कैसे ज्वार उठता है, उसमें ज्वार भाटा आपने देखा होगा। जब बहुत बाढ़ आती है, समुद्रों में लहरें उठती है, तूफान आती है, तो ऐसे बड़े बड़े जो हवा तेज़, काफ़ी बलवान जो तेज़ हवा चलती है उसको क्या कहते हैं आप, ज्वार भाटा, उसको क्या कहते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं, है ना। फिर देखते हैं वाइंड इज़ यूजफुल टू अस, हवा कैसे यूजफुल है। तो वाइंड हेल्प द फार्मर टू स्प्लिटर ग्रेन फ्रॉम द चेयर। तो आपने देखा होगा जो किसान होता है, जब वो भूसे में से धान चावल को अलग करने की कोशिश करता है, तो इस तरह वो एक दिशा में जिधर हवा चलती है उस दिशा में खड़ा हो जाता है, तो उसमें से क्या होता है, भूसा अलग निकल जाता है, बाहर आ जाता है, और किसानों को अनाज को अलग करने में उनकी मदद करता है। वाइंड मैन सेलिंग बोट मूव एज द वाइंड पुश अगेंस्ट द सेल द बोट मूव। और आप देखोगे कि समुद्रों में जो बोट चलती है ना, तो वो बोट किस दिशा में स्थानांतरित होती है, जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में उसकी गति बोट की क्या होती है, तेज होती है। वो उसको बोट को धक्का देने पुश करने का काम करता है। कौन करता है, हवा करती है। और नाव के खिलाफ में अगर हम बोट जो नाव की दिशा में विपरीत दिशा में हो, तो जो चलाने वाला है चाकू, उसको क्या होती है, बहुत ताकत लगाने की आवश्यकता होती है। वाइंड मेक अ वाइंड मिल्स वर्क, है ना, एक पवन चक्की का काम करती है। द वाइंड मिल इज यूज टू पंप वाटर एंड ग्रेन इन, इट इज आल्सो यूज टू ग्रेनिंग दी इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपने देखा होगा पवन चक्की जिसे कहते हैं, तो वो पवन चक्की क्या करती है, हवा के साथ, जब तेज़ हवा जो चलती है उसके साथ चलती है, तो उससे क्या होता है, पानी का पंप चलाने का काम आता है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए भी ये जो हवा होती है वो काफ़ी यूज़फुल होती है। हवा के कारण ये पवन चक्की चलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम ये पवन चक्की करती है। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, हवा की। तो इस चैप्टर में हमने चैप्टर 9 में देखा कि हवा में गति होती है, हवा में डायरेक्शन बताने की क्षमता होती है, हवा में ताकत होती है, फोर्स होता है, और हवा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और किन किन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से आपका चैप्टर रीडिंग करना है। और किसे स्टॉर्म कहते हैं, किसे ब्रीज कहते हैं, यूजफुल कहते हैं, ये सारे आपको स्टडी करना है। थैंक यू।